बलवान होगा फिर तो गोवर्धन खा ही लेगा। आज चाउमीन खा रहा बच्चा तो चाउमीन खा के चाउमीन ही खावेगा वो। भाई जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और जब घर में कोई अतिथि आता है तो उसका सत्कार देवराज इंद्र से भी ज्यादा करो, क्योंकि बड़े भाग्य हैं आपके जो आपके द्वार पे कोई चल के आया। अतिथि देवो भव है, ये कहते हैं ना अतिथि देवो भव, क्योंकि नारायण है उसके अंदर। आप समझ रहे कि बड़े भैया है, ताऊ जी है, मौसी का लड़का है, लेकिन वो सबके अंदर है। लेकिन देखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज को मानना पड़ता है। पहले भगवान को मानना पड़ेगा आपको। अभी तो आधे मानते ही भगवान है भी नहीं है। जो बाहर के देश हैं, भाई भारत की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर धरती में ऐसे ऐसे देश हैं जो भगवान को ही नहीं मानते। हाँ ठीक है, पैसा ही भगवान है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और देखो भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। ये रह गया था पहले। तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, और राम से मुक्ति मिलती है, पैसे से चलते काम। ये दोनों ही बड़े हैं, लेकिन राम ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि राम के नाम में वो शक्ति है जो हमें भव से पार लगा देगी। पैसा हमें डॉक्टर के यहां ले जा सकता है, बचा नहीं सकता, वरना सब डॉक्टर रह जाते धरती में और सब चले जाते। डॉक्टर को भी जाना पड़ता है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कभी कभी किसी को फांसी होती है तो वो बंधे हुए होते हैं, और एक सिंहासन चढ़ चले, जिन्हें 4 आदमी लेकर जा रहे वो सिंहासन पे तो जा रहे। तो सूत जी महाराज ने कल जब कथा सुनाई तो सोनक आदि 88,000 संत महात्माओं ने बड़ा सम्मान किया कि हे सूत जी आप धन्य हैं, आपने भगवान वेद व्यास से सभी वेद पुराण पढ़े, और आप हमारे जीवन को भी धन्य करने के लिए यहाँ नैमिषारण्य में उपस्थित हुए। आपने भगवान नारद मुनि का पूर्व चरित्र सुनाया, धुंधकारी का उद्धार सुनाया, भक्ति महारानी का इतिहास। आपको बार बार धन्यवाद है। हमारी बहुत इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को और कौरवों को बहुत ही नजदीक से देखा है, उनके संग संग खेले हैं, बड़े हुए हैं, उनके साथ खाया पिया है। आप हमारी इच्छा है कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण के परम पावन पुण्य चरित्रों के बारे में सुनाएं, क्योंकि वेद सबकी समझ में नहीं आवेंगे। आगे घोर कलयुग आएगा, उसमें तो राम का नाम लेने वाले भी जो है बहुत कम हो जाए। बीच में कोई एक समय ऐसा आया था जो मंदिर में जाते थे तो उन्होंने कहते हो वही बन गया महाराज, या बनेगी भक्तन। अरे भक्तन बनेगी जब तो वो मीरा की तरह भागवत में आवेगी, भक्त बनेगा तभी तो सुदामा की तरह वो भागवत में आवेगा। जब वो नजदीक ही नहीं आने का भागवत के, तो भागवत में स्थान कैसे पावेगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? है भगवान के पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन हमें भगवान से ही प्रेम करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि सूत जी महाराज ने भगवान व्यास जी के चरणों का, अपने गुरुदेव के सुखदेव भगवान के चरणों का, भगवान गणपति का, सरस्वती माता का, और चराचर में जितने भी तपस्वी गंधर्व सिद्ध महात्मा देव सबका ध्यान किया, और सबके
भाव प्रकट करके, उनका आभार प्रकट करके उन्होंने कहा कि जब महाभारत का अंतिम क्षण चल रहा था तब महाबली भीम अपने हाथ में जो है वो गदा लेके 10,000 हाथियों के बल से बड़े ही वेग के साथ दुर्योधन की ओर लपका और उन्होंने जो है उसकी तरफ जब ये लपके जा रहे थे तो वो दुर्योधन को, जब दुर्योधन ने भरी सभा में महारानी द्रौपदी को ललकारा था कि मेरी जंगा में बैठ, चीर हरण के समय एक नारी का तिरस्कार किया था तो वो भीम की रगों में बहने लगा, वो अपमान नारी का याद आने लगा। भीम ने जाके उसकी जंघा उखाड़ ली, जंघा तोड़ दी गदा के प्रहार से। दुर्योधन अधमरा होकर भूमिगत हुआ। संध्या का समय होने पर शंख बज गए तो महाभारत को रोक दिया गया, क्योंकि शाम के समय युद्ध नहीं होते थे, पहले एक नियम होता था। लेकिन जब अभिमन्यु को मार दिया गया सब नियम खत्म हो गए थे वहां। तब तक ये नियम था, संसार में पिता के आगे कोई पुत्र नहीं जाता था इस संसार को छोड़ के, जब तक अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन अभिमन्यु को जब सबने घेर के मार दिया छल से, उसके बाद ये नियम भी खत्म हो गया था, कोई कभी नहीं जा सकता है। वरना तब तक बाबा दादा उसके बाबा ऐसे ही जाते थे, पूर्वज ही जाते थे। जो बुजुर्ग होता था जिसकी बारी आती थी वही जाता। संध्या का समय देख अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, कहने लगा मित्र आज तुम मुझे सेनापति बनाओ। आपने पिता में भीष्म को बनाया, वो बाणों की सैया पर है। कर्ण को बनाया, कर्ण को अर्जुन ने मार गिराया। आपने गुरुदेव द्रोणाचार्य को अपना सेनापति बनाया, उन्हें भी इन्होंने छल से मार दिया, मेरे पिता को। और तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे ऐसा लगता है अब मेरी बारी है। लेकिन इस संसार में मेरी मृत्यु नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं अजर अमर हूं, मैं स्वयं महाकाल हूं। भगवान श्री के अंश है अश्वत्थामा, कि मैं स्वयं महाकाल हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। और आज इस संसार में मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा जो सदियों तक तुम्हें भी और मुझे भी याद रखे। ये कहते हैं बड़े ही प्रतिशोध में अश्वत्थामा खड़े हुए दुर्योधन को एक शिला से लगा दिया कुरुक्षेत्र की भूमि में। चारों ओर लाशें लाशें थी, चारों ओर चिता जल रही थी। अश्वत्थामा वहां से उस क्षेत्र में पहुंचे जहां पांडवों का शिविर था। पांडवों के शिविर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई, क्योंकि तब जाग रहे थे। तो उस पेड़ के नीचे बैठे तो ये कहते हैं किसी पक्षी ने दूसरे पक्षी की गर्दन काट के रात को उसकी गोद में घेर दी अश्वत्थामा जी को ऊपर से। कोई पक्षी अपना शिकार लाया होगा, लेकिन वहां लाके उसने किया तो वो गर्दन नीचे गिर गई अश्वत्थामा के पल्ले में। तो उसने देखा क्या है, तो ये युक्ति उसकी समझ में आई कि यदि मैं सोते हुए की गर्दन काट दूं पांडवों की। और वहां रात्रि हुई। भगवान श्री कृष्ण को आज चैन नहीं पड़ता पांडवों के शिविर में, क्योंकि भगवान को पता है क्या होना। तब भगवान श्री कृष्ण ने महारथी अर्जुन से कहा कि आज मेरे मन में बड़ी बेचैनी, चलो बाहर चलते। तो शिविर से बाहर ले गए। ये कहते हैं जहां भगवान चलते थे पांचों पांडव, महारानी द्रौपदी उनके साथ चलती थी। तभी जब पांडव चले शिविर से तो उनके बच्चों ने देखा कि भाई ये तो बाहर जा रहे हैं, इनके बिस्तरों पे हम लेट जाते हैं। और वे बच्चे द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र जाके उन 5 पांडवों के गद्दों पे थे और चद्दर ढके। पांडव भगवान के साथ अश्वत्थामा प्रवेश करता है। सब गहरी नींद में थे तो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न मैदान में आया, क्योंकि वो पहरा देता था।
द्रौपदी के जो भाई थे शिखंडी और धृष्टद्युम्न, तो ये पहरा देते थे पांडवों का रात्रि में, कोई रात्रि में हमला न कर दे सोते हुए, क्योंकि दिन में थके हैं युद्ध करके, चोट लगी है, घायल है, औषधि दे रखी, तो औषधि नशा भी करती है, तो वे पहरा दे रहे थे। तो धृष्टद्युम्न आए तो अश्वत्थामा के आगे तो धृष्टद्युम्न कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो तो बड़े महारथी थे। उन्होंने धृष्टद्युम्न की गर्दन काट, जो भी मार्ग में आया उसे वो नष्ट करते चले गए, और आखिरकार वो पांडवों के शिविर में प्रवेश करते हैं। वहां देखा तो वहां 5 पांडव सो रहे भाई, और बारी बारी से पांचों की गर्दन काट ली, और एक कपड़े में लपेट के जहां दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ था वहां लाकर उसके गोद में रख दिया कि ले आज मैंने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाए। दुर्योधन ने सिर को पकड़ के देखा, कहने लगा रे तुमने तो कुछ अनर्थ कर दिया, ये भीम की सर हो ही नहीं सकती, ये अर्जुन का सर नहीं हो सकता, इस सर पे 4 गदा भी करने से कुछ नहीं होता, और ये सर तुम पिचक गया, ये तो बड़ा मुलायम सर है, क्योंकि दुर्योधन में भी 10,000 हाथियों का बल था। मुंह उघाड़ के देखा तो हो, ये तो भाई तुमने तो हमारा सर्वनाश कर दिया, अश्वत्थामा तुमने हमारे